अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी, मैं आई हूँ किचन में, नाश्ता बनाया है और बच्चों ने खानी थी ब्रेड। उन्होंने ब्रेड ले लिया, एक एक स्लाइस, और चाय के साथ उन्होंने खा लिया। और बाकी मैंने पराठे बनाए थे हस्बैंड के लिए। और अब ये चले जाएंगे स्कूल। और उसके बाद आज थी तो मेरा इरादा था कि मैं पुलाव बनाऊं, छोटी सी दावत थी तो बस सिर्फ पुलाव ही बनाना था। तो ये देसी मुर्गी थी जो कल ज़िबा की थी रात को, और फिर उसे फ्रीज़ कर दिया था अच्छी तरह वॉश करके। तो अब मैं इसे डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो क्योंकि ये मेरा बाकी राइस वगैरह और वो साफ़ करते तक ये हो जाएगा मेल्ट। और उसके बाद फिर मैं इसे मैंने चढ़ा दिया यखनी के लिए, लहसुन और प्याज डाल के और नमक और थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल के। और फिर मैंने राइस निकाले, ये वाले राइस थे जो हमारे अपने अभी निकल के आए थे राइस। और ये थोड़े थोड़े ना टूट गए थे मशीन में, लेकिन ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से ये अगर टूट भी जाए ना तो फिर भी ये बहुत अच्छे बनते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे से राइस बनते हैं इसके। तो वो कोई मसला नहीं होता, ये हमारे अपने ही घर के ही राइस होते हैं और बहुत अच्छी किस्म होती है इसकी। तो ये मैंने साफ़ कर ली। उसके बाद मदर इन लॉ नाराज़ हो रही हैं कि मेरा बेटा मेरे पास क्यों नहीं बैठ रहा कि मैं मिलने आई हूँ। मेरी सासू माँ आई हुई थी और मेरे भाई आए हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि चलें उनको मैं बुलाती हूँ कि खाना खाएं मेरी तरफ़ से। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने इतना ज़्यादा नहीं खाना, बस आप राइस ही बना ले, मेरे भाई को भी राइस पसंद है। और मेरी सास ने भी कहा कि मैं भी ज़्यादा कोई चीज़ खा लूँ ना इस टाइम दोपहर को तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो बीपी की भी वो पेशेंट है, तो इसलिए भाई एक ही आइटम बना लेना, मैं खा लूँगी, थोड़ा सा ही खाना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं राइस बना लेती हूँ। तो बिरयानी वगैरह तो नहीं, ऐसे ही यखनी पुलाव था। तो या मैंने कर लिया है, मसाला बना रही हूँ और साथ यखनी हमारी तैयार हो गई है, उसको मैं छान लूँगी। और उसके बाद राइस को मैंने इतना नहीं भिगो के रखा पहले, वो मैं लास्ट एंड पे ही भिगोऊँगी क्योंकि वो पक्की बासमती नहीं थी, कच्ची बासमती है, तो इसलिए फिर वो ना और ऊपर से वो नए चावल हैं और नए राइस आप लोगों को पता है कि वो थोड़े से बनते हैं ढीले ढीले से। तो इसलिए फिर मैं अगर उसको ज़्यादा पहले भिगो देती तो फिर और भी काम ख़राब होना था उनका। तो फिर मैं वो बिल्कुल जब मसाला बनने लग तैयार होने लगता है ना उस टाइम मैंने उसे थोड़ा सा किया, मैं धोया है और उसे भिगोया है। और यहाँ मैं मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें। और राइस मैंने निकाले थे 4 गिलास। वैसे नॉर्मली तो हमारी फैमिली में 1 और 1.5 ही, जो सिर्फ हम हैं ना, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं, तो हम पे पूरा हो जाता है 1.5 गिलास या गिलास। लेकिन आज मेहमान थे तो इसलिए फिर मैंने 4 गिलास निकाले हैं राइस। और फिर वो राइस ऐसी चीज़ है कि कोई ना कोई ऊपर से भी आ जाता है और किसी न किसी को देने भी पड़ते हैं, मतलब हर कोई शौक़ से खाता है। तो फिर ये ज़्यादा थोड़े से बनाए जाते हैं कि कम ना हो, चलें बच जाएं तो किसी और को भेज देंगे किसी के घर। तो इसलिए फिर, और ये फिर थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने इसमें ऐड किया पड़ा था क्योंकि इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो अब बिरयानी ना भी बना रहे हो ना तो ऐसे पुलाव में भी थोड़ा सा ये डाल देना बिरयानी मसाला, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पहले मेरी नंदे बनाती थी और वो बहुत टेस्टी मुझे लगते थे राइस। और इसलिए फिर मैंने फिर मुझे पता नहीं चलता था कि ये क्या करती हैं, बहुत टेस्ट होता है अच्छा। तो फिर बाद में एक दफ़ा मुझे पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा सा मसाला बिरयानी ऐड कर दें तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मसाला बन गया था, इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो यखनी, जो यखनी वाला पानी था वो 1.5 गिलास बना था और उसको साथ मैंने काउंट किया और उसके अलावा जो पानी डालना था वो डाला है।
और उसके बाद फिर ना मैंने थोड़ा सा पानी कम लगाया है कि अगर मैं ज़्यादा लगाऊं तो नए चावल हैं तो फिर वो बिल्कुल मतलब हलवे की तरह ना बन जाए, इसलिए फिर मैंने पानी कम लगाया था। और यहाँ मैंने राइस ऐड कर दिए हैं और उसके साथ फिर आज मैंने दही भी जमाई हुई थी, घर की बनाई थी दही, बहुत अच्छी बनती है। और उसके साथ मैंने बनाना था रायता। राइस ऑलमोस्ट डन हो गए थे, बस दम लगाना था। और मेहमान भी 1 बाय 1 करके हमारे घर मतलब जो जो थे वो आ रहे थे। इतने ज़्यादा नहीं थे, बस 2-3 ही मेहमान थे और 1-2 ऊपर से वैसे आ गए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रायता सिंपल सा। इसमें छोटा सा प्याज मैंने कट किया है और टमाटर एक, और बस काली मिर्च और नमक डाल के और रायता बन गया दही का। और अगर इसमें वो बहुत इस मौसम में अच्छे लगते हैं, खीरा अगर रायते में कटा हुआ हो तो वो बहुत अच्छा लगता है खीरा, लेकिन खीरा अवेलेबल नहीं था। तो फिर ये 2 चीज़ों से भी अगर काली मिर्च डली हुई हो तो बहुत अच्छा रायता बन जाता है। और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल गए हुए थे, वो भी आ गए थे। तो ये डॉगी का जो बच्चा है ना हमारा, वो बच्चे इधर उधर उठा के उसे रख देते हैं सामने। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उठा के उसे उसकी अपनी जगह पे रखा। और यहाँ हुबान आगे अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रही है। और ये देखें इसने जो तरकीबें लगाई हुई होती हैं, अगर इसे मैं बिज़ी हूँ खुद यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ जाए तो ये फिर ये देखें फ़्रॉक इसने नीचे से पहनना शुरू किया है। इसे अभी इतना यूनिफॉर्म चेंज करना नहीं आता, सुबह भी मैं इसे कराती हूँ और इस टाइम भी फिर कभी मैं मसरूफ़ हूँ तो इसे करना पड़ जाए तो ये फिर ऐसे करके कर रही होती है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे इसे पहनना नहीं आता अभी। तो बस फिर अब हम खाएंगे खाना क्योंकि रेडी हो चुका था और बच्चे भी आ गए थे। और यहाँ मैंने दम खोला है और बहुत टेस्टी राइस बन गए थे, लेकिन नए होने की वजह से ना थोड़े से ऐसे चिपके हुए होते हैं राइस। वैसे तो निखरे मतलब ऐसे जैसे एक एक राइस होता है ना निखरा हुआ, ऐसे नहीं बनते नए राइस जो होते हैं। तो अभी 2-3 माह में ये पुराने हो जाएंगे तो फिर बहुत अच्छे बनेंगे। तो हालांकि पानी भी मैंने बहुत कम लगाए थे लेकिन बहुत टेस्टी बने थे, अच्छे बन गए थे। बस इतने ही अच्छे बन सकते हैं नए चावल। तो बस ये साथ ग्रीन चटनी बना ली थी, मेरे हस्बैंड को पसंद है, उन्होंने बनाई थी। और बाकी रायता था और राइस थे और बाद में चाय भी बनाई थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड अपने बेटे को खिला रहे हैं राइस, बहुत केयरिंग बाबा हैं ये। और ये मेरी साथ सास बैठी हैं, ये मेरे भाई बैठे हैं और इसी तरह कुछ बाहर बैठे हैं। एक मेरे भाई ये बाहर बैठे हैं चारपाई पे और ये शाहबान बैठी है, ये मेरी चाची सास साई बैठी हैं। तो इस तरह करके बस ये मेरी भतीजी है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दावत के ये बर्तन जो हमारे लिए औरतों के लिए इनाम होते हैं, और डॉगी के लिए मैंने ये रोटी बना ली थी और उसे फिर रोटी डाली क्योंकि राइस तो वो खा नहीं सकता था।